नाम सृष्टं मनुयपि शचीपुत्र यत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं गुरुपुरीं माथुरीं गस्तवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरं अहो राधिका मधुवासं प्राप्तिजस्यो प्रतितकृपया श्री गुरुतं नतोऽस्मि वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। आज हम लोग आए हैं एक प्रभु शिवानंद श्रीपाठ कानपुर में श्री श्री गुरु गौरव कृपा कुंज में ये भगवान का शुभ अवसर पर भगवान की कथा सुनने के लिए। तो जगत में बहुत कथा है, बहुत वाणी है, बहुत दर्शन है, लेकिन मनुष्य जीवन का जो सार्थक बनाने के लिए शास्त्र में बताया वर्णाश्रम बतांग धर्म एष आचार लक्षणा स एष मद भक्ति युतो निश्रेय सुकरो परम। इसका मतलब ये जो संसार में सबको सिस्टमेटिक करने के लिए भगवान चतुर्वर्णाश्रम सृष्टि किए हैं। चातुर्वर्णमया सृष्ट गुण कर्म विभाग से ये 4 वर्ण एवं 4 आश्रम सृष्टि किया है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। इसका मतलब सिस्टमेटिक करने के लिए संविधान निर्णय किया, क्यों? मनुष्य को संशोधन करने के लिए। तो ये समाज में हम लोग जो ये विशृंखल है, अमानी है, कोई किसी को मानते नहीं, इसलिए शास्त्र में बताया हम मानव है। मानव मतलब जो मानने वाला है, जो दूसरे को सम्मान देगा तब न उसी को सम्मान मिलेगा। आप दूसरे को सम्मान नहीं देंगे तो आपको भी सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए नियरेस्ट गॉड योर फादर मदर, शास्त्र में बताया जो अपना पिता माता को जो सम्मान नहीं देते हैं दूसरे को कैसे सम्मान देगा। तो समाज में जो लोग बड़े हुए हैं, महान हुए हैं, वो सब अपना परिवार में देखिएगा अपने पिता माता की सेवा में, उनकी कृपा से ही समाज में कोई आदमी बड़े होते हैं। कोई बड़े बड़े प्रोफेसर हो, लेक्चर हो, महान आदमी हो, सब कोई पाता है वो कृपा से, आशीर्वाद से। तो इसलिए ये जो सेवा धर्म है कि पहले हमको ये मानना चाहिए। आप अपना पिता माता को श्रद्धा भक्ति करेंगे तो आपको लड़का लड़की वो आपको भी सेवा करेंगे। इसलिए हमारे जरूरी है मानविकता, अर्थात मानने की चलना। गुरु वाणी शास्त्र वाणी आप मानेंगे तो आपको भी सब कोई मानेगा। तो संसार में देखिए पति पत्नी में झगड़ा चल रहा है, पिता पुत्र में झगड़ा चल रहा है, पड़ोसी में है, देश में है, राज्य में है। ये जो होता है क्यों होता है ना, ये जो धर्म ये वो आचार लक्षणा, मतलब अपने आचरण से हम बहिर्मुख हो जाते हैं। जो हमको जैसे आचरण करना चाहिए, जैसे मानो एक आदमी को माना चाहते हैं जानवर है, अरे जानवर को तो 4 पैर है, हमको 2 पैर है, उसको जानवर क्यों बोलते? ना उनका कर्म से वो ऐसे काम किया है इसलिए उनको जानवर बना दिए। तो इसलिए कर्म से मानुष जो मानव है वो देवता भी हो सकते। देवता मतलब जिसका अंदर सत्वगुण प्रधान है। ये जो 3 गुण है, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, ये 3 गुण से समाज सृष्टि हुआ, सब प्राणी जगत सृष्टि हुआ। तो सत्वगुण के प्रधान है देवता लोग है। तो हमारे अंदर देवत्व है, असुरत्व है, दानवत्व भी है। मानविकता प्रकाश करने के लिए हमको सत्वगुण जागृत करना चाहिए।
तो इसलिए यहाँ पर बताया वर्णाश्रम व्रतांग धर्म। ये वर्णाश्रम में हम लोग को ये सिस्टमेटिक जरूर मानना चाहिए। जो आप संसारी है तो संसार एक आश्रम है। आश्रम कैसे होना चाहिए? आप कोई मठ मंदिर में जाइए, कोई भी आश्रम में जाइए, देखिएगा वहाँ क्या होता है। वहाँ तो भगवान को सेवा, भगवान को नाम, अतिथि सेवा है, भक्त सेवा है। आप रोज स्नान करके तुलसी में जल देते हैं? सब कोई नहीं देते। तो जल देने का कारण क्या है? तुलसी में जल देने से क्या होता है? न तन्मूली सर्वति थानी तदंगी सर्वदेवता। ये तुलसी हर गृहस्थ का, हर आदमी का एक गृह देवता है। जिस घर में, जिस संसार में, जिस वास्तु में तुलसी जी नहीं है वो वास्तु श्मशान सदृश है, उसमें शांति नहीं रहता है। इसलिए तन्मूले सर्वति थानी, जितना तीर्थ है, धाम है, जहाँ जहाँ भगवान सब लीला किए वो वहीं पर मिलेगा। आप स्नान करके कपड़ा चेंज करके आप यहाँ पर पानी दीजिएगा तो क्या होगा? सब तीर्थ हो जाएगा। और क्या, आओ इसका अंग में सर्व देवता लोग रहते हैं। तो ये सेवा तो हम जरूर कर सकते हैं। तो इसलिए बताया रोज तुलसी में जल देकर उनको मिट्टी थोड़ा लगा लेना, पत्ता में जल देकर थोड़ा पी लेना। सर्व रोगों निवारणम बहुत उपकारी है। इसलिए तुलसी हर प्राणी को, तुलसी पीने से आपको चर्म रोग नहीं आएगा, सांस रोग नहीं आएगा, वज्रपात नहीं होगा, आपको डर, ये सब बहुत कुछ उपकार है। इसलिए ये थोड़ा थोड़ा हमको मालूम होना चाहिए। हर गृहस्थी की जो धर्म है, थोड़ा तुलसी में जल देनो, परिक्रमा कर लो, तले हम जो 84 लाख जोनी में भ्रमण करते हैं ना, वो भ्रमण बंद हो जाएगा। इसलिए जाना कानी च पापानि ब्रह्मत्यादि कानी च तानि तानि प्रणतोस्मि प्रदक्षिणो पदे पदे। अनजान में हम लोग का अपराध हो जाता है, तो रोज हम तुलसी की परिक्रमा लगा ले तो उसमें हमारा अपराध क्षमा हो जाता है। तो तुलसी भगवान के इसलिए प्यारी है। शास्त्र में बताया 56 भोग 36 व्यंजन, बिना तुलसी प्रभु एक नाही मन। भगवान को 56 प्रकार भोग लगाइए, लेकिन तुलसी बिना उनको भोग नहीं होगा, प्रसाद नहीं होगा। तो इसलिए हम गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, चंडी पढ़ते हैं, लेकिन हमारा कंठी नहीं है, तुलसी नहीं है, तो ये शरीर अपवित्र माना जाता है। तो इसलिए हमको भगवान को सेवा के लिए अपने को तैयार होना पड़ेगा। ये तुलसी पहनने से ये आपको इतना फायदा मिलेगा। विज्ञान जगत में तो बहुत कुछ है, भक्ति जगत में भगवान को सबसे प्यारे बन जाएगी। इसलिए हमको ये तुलसी पहनना जरूरी है। तुलसी में पानी देना, तो ये बहुत कथा है। तो हम लोग का तो समय कम है, इसलिए आगे आगे हम बढ़ेंगे तो सबको भगवान सुख में रखेंगे। हम भगवान को पास प्रार्थना कर रहे हैं, जगतेर माঝে যেখানে যে আছে সবার ভালো হোক। ओम शांति।